वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। साकेत ट्री फेलिंग, एनजीटी आस्क्स डीडीए टू एक्ट अगेंस्ट गिल्टी। साकेत ट्री फेलिंग, साकेत में जो ट्री था, साकेत में जो पेड़ था, उसको गिराया गया या फिर काटा गया। एनजीटी, एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो एनजीटी आस्क्स डीडीए, एनजीटी कहती है डीडीए से टू एक्ट अगेंस्ट गिल्टी, अपराधी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। टू एक्ट अगेंस्ट गिल्टी, अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। गिल्टी जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है अपराधी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए। एड्रेसिंग अ केस ऑफ इलीगल ट्री फेलिंग इन साकेत, एड्रेस करते हुए एक केस को इलीगल ट्री फेलिंग, जो कि अवैध तरीके से पेड़ को काटा गया या फिर गिराया गया, साकेत में द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज़ डायरेक्टेड द Delhi Government Authority to identify the ownership of land। तो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है, निर्देश दिया है। हैज़ डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना, तो निर्देश दिया है किसको? डीडीए को। टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, द ओनरशिप ऑफ लैंड, कि जो वो लैंड है, जो ज़मीन है जिस पर ये पेड़ काटे गए हैं या फिर गिराए गए हैं, तो उसका मालिक कौन है। ओनरशिप ऑफ लैंड, उस लैंड का, उस ज़मीन का मालिक कौन है। वेयर द फेलिंग टुक प्लेस, जहाँ पर ये सब कुछ जो गिराया गया या काटा गया है पेड़, टुक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या हुआ, तो जहाँ पर ये सारा हुआ है। एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी, और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, उसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। A joint committee had informed the NGT that trees were illegally felled on the land। एक जॉइंट कमेटी ने इन्फॉर्म किया, सूचित किया किसको? एनजीटी को, that trees were illegally felled, कि जो पेड़ हैं वो अवैध तरीके से गिराए गए। फेल्ड ऑन द लैंड, उस ज़मीन पर, वेयर प्लास्टिक वेस्ट वॉज ऑल्सो डम्प्ड, जहाँ पर कि जो प्लास्टिक के जो वेस्ट हैं वो भी डंप किए गए हैं। डंप करने का मतलब होता है फेंक देना, तो वो भी वहाँ पर फेंके गए हैं प्लास्टिक वेस्ट उस ज़मीन पर। द बेंच ऑब्जर्व दैट द डीडीए हैज सबमिटेड दैट द ओनरशिप ऑफ द लैंड मेंशन्ड इन द कंप्लेंट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड। द बेंच ऑब्जर्व्ड, जो ये बेंच है उसने ऑब्जर्व किया, दैट द डीडीए, की जो डीडीए है, हैज़ सबमिटेड दैट द ओनरशिप ऑफ द लैंड, उन्होंने ये सबमिट किया कि जो लैंड की जो ओनरशिप है, जो ज़मीन का जो मालिकाना हक है, मैंशनड इन द कंप्लेंट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, जो उस कंप्लेंट में, शिकायत में मेंशन है, ये आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सका, पहचान नहीं की जा सकी। ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग हो गया दौरान, तो सुनवाई के दौरान द एनजीटी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट ड्यू टू अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, उसको सूचित किया गया दैट की ड्यू टू अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कानून और व्यवस्था की समस्या के चलते, द ऑर्डर हैज़ नॉट बीन कंपाइल्ड विद, जो ऑर्डर था उसको कंपाइल नहीं किया गया, इकट्ठा नहीं किया गया, संग्रहित नहीं किया गया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ डायरेक्टेड टू आइडेंटिफाई द लैंड, जो डीडीए है उसको निर्देश दिए गए, डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना, तो निर्देश दिए गए टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, द लैंड, उस ज़मीन को, एंड एंश्योर, और ये पक्का करने के लिए, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन्स हु आर वायलेटर्स
ऑफ द लॉ एंड फर्दर टू कैलकुलेट और एंड एंश्योर टू टेक एक्शन, और ये पक्का करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, अगेंस्ट उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की, द पर्सन्स उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, हु आर वायलेटर्स। वायलेटर्स का मतलब होता है उल्लंघन करने वाले, तो जो उल्लंघन करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। ऑफ द लॉ एंड फर्दर टू कैलकुलेट, कानून के तहत उन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। एंड फर्दर, और आगे, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट किया जाए। द कंपनसेशन, जो जुर्माना है या जो मुआवजा है, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो मुआवजे को कैलकुलेट किया जाए, हिसाब लगाया जाए कितना मुआवजा है। कॉस्ट ऑफ द ट्रीज, और या फिर जो कॉस्ट थी उन ट्रीज़ की, जो उन पेड़ों की जो कॉस्ट थी, कीमत थी, वो बताई जाए। एंड प्लांटेशन एट इट्स 10 टाइम्स, और पेड़ प्लांट किए जाएं, पेड़ उगाए जाएं या पेड़ लगाए जाएं। प्लांटेशन का मतलब होता है लगाना, तो प्लांटेशन किए जाएं, पेड़ लगाए जाएं। एट इट्स 10 टाइम्स, मतलब जितने उन्होंने पेड़ काटे हैं उससे 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। एंड सबमिट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। मतलब अगर उन्होंने एक पेड़ काटा है तो उनको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे, ये यहाँ पर इसका मतलब है 10 टाइम्स। सेट द एनजीटी बेंच इन एन ऑर्डर पास्ड ऑन जुलाई 21, ये किसने कहा है? ये कहा है एनजीटी बेंच ने, इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में, पास्ड ऑन जुलाई 21, जो कि जुलाई 21 को पास हुआ। अ प्ली फाइल्ड, प्ली का मतलब होता है याचिका, फाइल्ड का मतलब हो गया दर्ज, तो एक याचिका दर्ज की गई इन द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल में, एलिजेड दैट 11 पर्सन्स, ये कथित तौर पर कि 11 लोग हैव एंक्रोच्ड, एंक्रोच्ड का मतलब होता है अतिक्रमण, तो 11 आदमियों ने अतिक्रमण किया अपॉन लैंड बिहाइंड अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का हिंदी मीनिंग होता है कब्रिस्तान, जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, देखिए ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का हिंदी मीनिंग होता है कब्रिस्तान। तो उस ज़मीन का इन्होंने अतिक्रमण किया जो कि बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे, जो कि कब्रिस्तान के पीछे थी। इन साकेत, साकेत में, एंड दैट दे हैव कट नीम, और उन्होंने काट दिए क्या? नीम के पेड़, बबूल के पेड़, पीपल के पेड़, एंड अदर ट्रीज, और कुछ अदर पेड़ भी उन्होंने काट दिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।